आपने बच्चों के साथ कभी तो कार में सफर किया होगा, लेकिन बच्चों के साथ सफर करते हुए बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, वरना कोई भी गलती एक बड़े हादसे में बदल सकती है। हमारी आज की फिल्म का मौजू भी इससे मिलता जुलता है। हमारी कैप में आज हम बात करेंगे मोनोलिथ की, लेकिन फिल्म की तरफ जाने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक सीईओ से होता है जो कि बता रहा है कि उन्होंने एक हाईली एडवांस कार बनाई है जिसका नाम मोनोलिथ है, और इस कार को डिजाइन किया गया है मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए, और ये बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ भी है। इसके अलावा इसमें एक खास वॉल्ट मोड है जिसे ऑन कर देने की वजह से बाहर से कोई भी इसे खोल नहीं सकता, और इस कार में एक एआई भी है जिसका नाम लिलिथ है। अगले सीन में इस कार में सैंड्रा और उसका 2 साल का बेटा डेविड नजर आते हैं, और रास्ते में जब सैंड्रा लिलिथ से बात करती है तो उसे अंदाजा होता है कि लिलिथ हाईली एडवांस एआई है, क्योंकि उसे डेविड के वजन से अंदाजा हो जाता है कि कार में कोई बच्चा मौजूद है। इसके अलावा लिलिथ में ये खूबी भी थी कि वो कार में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों की मालूमात अपने अंदर सेफ रखती थी, और जब सैंड्रा अपने से पहले मुसाफिरों की डिटेल्स देखती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि उस कार में उसका हस्बैंड और उसके 2 दोस्तों के साथ एक लड़की भी थी, जिससे सैंड्रा को शक सा हो जाता है। उसी वक्त उसके हस्बैंड कार्ल की कॉल आती है और वो सैंड्रा को बताता है कि उसके फोन में एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसकी मदद से लिलिथ को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त सैंड्रा का मोबाइल डेविड के पास था। उसी वक्त कॉल के दरवाजे पर नॉक होती है और कॉल फोन डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे सैंड्रा को और भी ज्यादा शक हो जाता है। इसके बाद सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर रुकती है और वहाँ पता चलता है कि डेविड को एस्थमा की बीमारी है, और गैस स्टेशन से ही वो डेविड के लिए एक बियर्ड सूट ले खरीदती है, और गैस स्टेशन पर ही टीवी पर एक कार्टून लगे थे जिसमें एक लूमड़ी एक सेफ को पहाड़ से नीचे फेंक देती है, जिससे सेफ टूट जाती है और उस लूमड़ी को हीरे मिल जाते हैं। वहीं एक लड़का सैंड्रा से मिलता है जो कि सैंड्रा का फैन था, और वो सैंड्रा को एक पार्टी पे इनवाइट करता है, लेकिन सैंड्रा उसे पार्टी के लिए मना कर देती है। इसके बाद सैंड्रा डेविड को पकड़कर वहाँ जल्दी से निकल जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपनी दोस्त जैसा को कॉल करती है, और कॉल पर सैंड्रा को अंदाजा होता है कि जैसा एक होटल में है और उसके साथ कोई और भी है, लेकिन जैसा अपने साथ मौजूद आदमी को सैंड्रा से छुपा रही थी, जिस पर सैंड्रा का शक मजीद बढ़ जाता है। इसके बाद सैंड्रा कॉल को फोन करती है, लेकिन कॉल फोन नहीं उठाता। अब सैंड्रा घर पहुंच चुकी थी, लेकिन गुस्से में वो कार को एक दफा दोबारा मोड़ती है और कार की तरफ चल पड़ती है, और यहीं पर लिलिथ सैंड्रा को एक शॉर्टकट के बारे में बताती है जो कि एक कच्चा रास्ता है, और सैंड्रा बगैर किसी डर और खतरे के उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी गाड़ी मोनोलिथ थी जो कि दुनिया की सेफेस्ट कार थी। और रास्ते में सैंड्रा को एक जगह कुछ लाइट्स नजर आती हैं, और जब सैंड्रा उनके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक लाइट हाउस है। इसके बाद सैंड्रा वहाँ से आगे चली जाती है। इसके बाद सैंड्रा एक सिगरेट जला लेती है और अपनी विंडो खोल लेती है, लेकिन लिलिथ फौरन ही स्मोक डिटेक्ट कर लेती है और कार में मौजूद अलार्म बजने लगता है। इस अलार्म की वजह से सैंड्रा लिलिथ को बंद कर देती है और सिगरेट फेंककर अपना सफर जारी रखती है। इसी दौरान डेविड रोना शुरू कर देता है, और जो ही सैंड्रा उसकी तरफ मुड़ती है तो कार के सामने एक हिरन आ जाता है और कार हिरन से टकरा जाती है, लेकिन कार में मौजूद सैंड्रा और डेविड दोनों महफूज थे, और डेविड एक दफा दोबारा रोना शुरू कर देता है, जिस पर सैंड्रा उसे फोन पकड़ाकर खुद कार से बाहर आ जाती है। कार की टक्कर से हिरन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन दूसरी तरफ कार में डेविड ने मोनोलिथ मोबाइल ऐप ऑन कर ली, और इसके बाद उसने गलती से कार का वॉलेट मोड ऑन कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब कोई भी बाहर से इस कार को नहीं खोल सकता। सैंड्रा फौरन ही कार को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसके बाद वो डेविड को वॉल्ट मोड ऑफ करने का कहती है, लेकिन डेविड को समझ नहीं आ रही थी, और इसी दौरान फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सैंड्रा लिलिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लिलिथ को तो सैंड्रा ने कुछ देर पहले खुद ही बंद किया था, और यहाँ वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी, और वो जानती थी कि यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो मदद की तलाश में निकलती है। इसके बाद वो पावर हाउस में पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसे एक फोन मिल जाता है, लेकिन फोन लाइन काम नहीं कर रही थी। लेकिन आखिरकार वो लाइट हाउस से एक टॉर्च और एक बड़ा सा रेंच लेकर वापस कार की तरफ जाती है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि झाड़ियों में कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो भागते हुए अपनी कार तक पहुंच जाती
है। इसके बाद वो कार की छत पर चढ़ जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि एक जंगली कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद वो कुत्ता भी कार के ऊपर आ जाता है। उसी वक्त सैंड्रा जोर से कार के ऊपर रेंच मारती है, जिससे कार का अलार्म बजने लगता है और वो कुत्ता डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सैंड्रा कार में मौजूद डेविड को देखती है, जिसे एस्थमा का मर्ज है, और थोड़ी देर बाद डेविड सो जाता है। लेकिन यहाँ सैंड्रा अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही थी। उसी वक्त सैंड्रा को आसमान में एक प्लेन नजर आता है और उसे याद आ जाता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का साइन देखा था। इसके बाद वो सोचती है कि वो सुबह एयरपोर्ट तक जाएगी और उसे यकीनन वहाँ से मदद मिल जाएगी। इसके बाद वो ये बात डेविड को बताना चाहती है, लेकिन जब वो कार में देखती है तो डेविड वहाँ पर नहीं था और कार का दरवाजा भी खुला था। जिसके बाद वो पागलों की तरह डेविड को ढूंढती है और आखिरकार डेविड उसे मिल ही जाता है। लेकिन उसी वक्त सैंड्रा की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो एक ख्वाब था और अब सुबह हो चुकी है, जबकि डेविड अभी तक कार में ही था और अभी भी सोया हुआ था। अभी तक डेविड बिल्कुल ठीक था, लेकिन कार का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और इसके अलावा डेविड ने बियर सूट भी पहना हुआ था और गर्मी की वजह से डेविड की हालत खराब हो सकती थी। इसके बाद सैंड्रा एयरपोर्ट की तरफ चलती है और रास्ते में उसे एक नदी नजर आती है और वो अपनी प्यास बुझाकर आगे चलती है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे ये देखकर बहुत मायूसी होती है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक पुराना सा प्लेन खड़ा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद सैंड्रा वहाँ पानी की एक खाली बोतल ढूंढकर उसे नदी से भरकर अपनी कार की तरफ वापस चलती है। अब कार में टेम्परेचर बढ़ने से डेविड की हालत खराब होना शुरू हो चुकी थी, जिस पर सैंड्रा कार के ऊपर पानी डालती है ताकि इससे कार का टेम्परेचर कम हो सके, लेकिन इससे कार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो कार के सामने आग जलाती है ताकि कार स्मोक डिटेक्ट करे और उसकी विंडोज खुल जाए। लेकिन कार जो ही स्मोक डिटेक्ट करती है तो वो अपने फैंस को बंद कर लेती है, जो कि मजीद खतरे वाली बात थी। जिस पर सैंड्रा अपना बचा हुआ पानी फौरन ही आग पर डालकर उसे बुझा देती है और अब फैन बंद होने की वजह से कार में ताजा हवा भी नहीं जा रही थी और डेविड की हालत मजीद खराब होती जा रही थी। इसके बाद सैंड्रा थक हार कर वहीं लेट जाती है और अगले सीन में पता चलता है कि इस हादसे को 1 साल गुजर चुका है और साल बाद कार्ल और सैंड्रा दोनों वहाँ पर आते हैं ताकि वो डेविड को याद कर सकें। और सैंड्रा वहाँ आकर कहती है कि ये सब कुछ कार्ल की वजह से हुआ था, लेकिन कार्ल का कहना था कि असल में सैंड्रा की लापरवाही की वजह से उसका बच्चा मर गया। लेकिन उसी वक्त सैंड्रा की आंख खुल जाती है। उसी वक्त पता चलता है कि ये भी सैंड्रा का एक ख्वाब था और जब वो कार में देखती है तो उसे पता चलता है कि डेविड अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो अपने हाथ हिला रहा था। ये देखकर सैंड्रा खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वही जंगली कुत्ता वापस आ जाता है और उससे बचने के लिए सैंड्रा कार के नीचे घुस जाती है, लेकिन वो कुत्ता सैंड्रा को काट लेता है। असल में वो कुत्ता वहाँ पर उस मरे हुए हिरन को लेने आया था और सैंड्रा जब ये देखती है तो वो जोर लगाकर हिरन को कार के नीचे से निकालती है, लेकिन उसके जोर लगाने की वजह से कार पीछे की तरफ जाने लगती है। सैंड्रा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहती है। लेकिन उसी वक्त इत्तेफाक से कार के टायर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और कार खुद ब खुद रुक जाती है और इस तरह कार पहाड़ से गिरने से बच जाती है। और उसी वक्त सैंड्रा को गैस स्टेशन में मौजूद टीवी पर कार्टून याद आ जाता है, जिसमें लूमड़ी सेफ को खोलने के लिए उसे पहाड़ से नीचे फेंकती है और ये याद आते ही सैंड्रा फैसला करती है कि वो भी कार को पहाड़ से नीचे गिरा देगी। और उसे यकीन था कि इस तरह कार को पहाड़ से नीचे फेंकने से भी अंदर मौजूद डेविड को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये कार इस तरह डिजाइन की गई थी कि उसे इस किस्म के एक्सीडेंट से कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद सैंड्रा कार के टायर के नीचे मौजूद पत्थर तोड़ने की कोशिश करती है और जो ही वो पत्थर टूटता है कार पीछे की तरफ जाने लगती है, लेकिन बिल्कुल किनारे पर जाकर वो कार रुक जाती है और आखिरकार सैंड्रा उसे खुद धक्का देकर पहाड़ के नीचे फेंक देती है। और जो ही कार पहाड़ से नीचे गिरती है तो कार में मौजूद एआई जान लेती है कि कार नीचे गिर रही है और कार फौरन ही अनलॉक हो जाती है। इसके फौरन बाद कार खुद बहुत सीधी होकर नीचे गिर जाती है। सैंड्रा भी तेजी से नीचे उतरती है, लेकिन जब वो देखती है कि कार एक दफा फिर सीधी हो चुकी है तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि कार का दरवाजा खुल चुका है। कि फौरन बाद वो डेविड को कार से निकालती है, लेकिन डेविड बेहोश था और थोड़ी ही देर में कार में मौजूद सिस्टम्स दोबारा ऑन हो जाते हैं और लिलिथ भी ऑनलाइन आ जाती है। इसके बाद सैंड्रा एक दफा दोबारा कार में बैठती है और डेविड को
लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ जाती है और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद डेविड को होश आ जाता है और सैंड्रा अपनी हिम्मत की वजह से अपने बच्चे की जान बचा लेने में कामयाब हो जाती है।